हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इस वीडियो पे आए हो दैट मीन्स आप लोग के पास टोयोटा का गाड़ी है या फिर आपका सर्विसिंग ड्यू है। तो ये जो वीडियो होगा ये टोटली इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगा। इट्स ऑल अबाउट टोयोटाज मेजर सर्विस दैट इज अराउंड 1,30,000 किलोमीटर्स प्लस की सर्विस। और जो गाड़ी है मेरी है वो टोयोटा हाईराइडर न्यू ड्राइव। तो मैं डिटेल्स बताऊंगा कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ। तो आपको अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और इसको सपोर्ट करो। तो स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ कि मैंने गाड़ी कब ली। तो मैंने गाड़ी ली थी अराउंड 2023 को, अराउंड मे बी अप्रैल का महीना था। तो अभी से लेके गाड़ी 3 साल हो चुकी है और 3 साल में मैंने गाड़ी चला लिया है अराउंड 1,30,000 समथिंग किलोमीटर्स। तो कल मैंने गाड़ी की सर्विसिंग कराई, तो ये मेजर सर्विस थी गाड़ी की। तो गाड़ी में एज सच कुछ प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी में सिंगल ही चलाता हूँ। और सेकेंडली ये गाड़ी चली है लॉन्ग ड्राइव, यानी लॉन्ग ड्राइव यानी कि आप सोच सकते हो कि 7,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर, यानी कि 1.5 दिन में 2,000 किलोमीटर इस तरह से चलाया हूँ गाड़ी। तो गाड़ी आज तक कभी किसी प्रॉब्लम नहीं दी। तो मैं 1,30,000 प्लस की सर्विसिंग की स्टोरी मैं थोड़े बाद में बताऊंगा। तो मैं कह रहता हूँ कि मैंने इस गाड़ी में मेजर क्या क्या चेंजेस किया था पहले। तो कहानी है 2024 या 25 की शायद, जब मेरी गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी थी 80,000 किलोमीटर। तो वहाँ पे मेरी चेंज हुई थी आपका ब्रेक पैड्स, फ्रंट व्हील के ब्रेक पैड्स और मेरे एपोलो का टायर, क्योंकि न्यू ड्राइव के साथ आपका एपोलो का ही टायर देते हैं। तो टायर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, बट मुझे प्रॉब्लम थी बिकॉज थोड़ा रोडनेस ज़्यादा करता है। तो उसका टायर का कंडीशन अच्छा ही था, उसका ग्रूव उसका जो टोटल मार्किंग अभी भी था, टोटल अच्छा था। तो मैंने उसको रिप्लेस करा के मैंने कॉन्टिनेंटल ले ली, कॉन्टिनेंटल UC6। तो मेजर चेंजेस आप बोल सकते हो कि वेल इन 80,000 किलोमीटर्स की मैंने अपना फ्रंट का डिस्क यानी कि फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक का ब्रेक पैड्स उसको चेंज किया था। और सेकेंडली मैंने चेंज किया था 4 टायर्स विद द कॉन्टिनेंटल टायर्स। लेकिन ये बात थी आपके 80,000 किलोमीटर्स में। बट जब मैं गाड़ी खरीदा था, गाड़ी खरीदने के अराउंड 2-3 महीने बाद ही मुझे गाड़ी के फ्रंट सस्पेंशन कुछ साउंड आता था। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ टोयोटा को भी बोला था। टोयोटा शायद पहले इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने हर जगह ट्राई किया, टोयोटा कोलकाता, टोयोटा न्यूटाउन। न्यूटन वाले तो उन लोगों को समझ में आया नहीं, उन लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आई कि उन लोग शायद नया खुला था, शायद उन लोगों को इतना पता नहीं है। तो मैं कर चला गया टोयोटा भुवनेश्वर, कैपिटल टोयोटा। तो वहाँ पे चेक करवाया तो उन्होंने देख के बोल दिया था कि ये मैन्युफैक्चरिंग इशू है, क्योंकि बुशिंग अंदर से घुस चुका था। तो सिंस मेरा गाड़ी वारंटी में था, तो इन्होंने पूरा टोयोटा का पहले का सस्पेंशन आपका सब कुछ चेंज कर दिया, यानी कि जो जो चाहिए पार्ट्स आपका फ्रंट एंड सस्पेंशन सब चेंज कर दिया था। तो ये जो चेंजेस थी, तो आपका फ्रंट एंड सस्पेंशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम था, तो उसने टोयोटा ने ही पूरा चेंज करवा दिया विदाउट जीरो कॉस्ट, बिकॉज ये आपका वारंटी में आ रहा था। उन्होंने सब कुछ चेंज करवा दिया। सेकेंडली मैंने चेंज करवाई थी आपका 4 व्हील्स और फ्रंट का ब्रेक पैड्स। अभी कहानी आती है कल की, जो कि था 21 अगस्त। आज संडे है, शायद 22 होगा। हाँ, कहानी है 21 अगस्त की। तो मैं गया था टोयोटा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा खासा बिल आएगा, क्योंकि 1,30,000 किलोमीटर टोयोटा वालों ने भी बोल दिया था कि हाईराइडर में उन लोग के पास इस रेंज का गाड़ी आया नहीं है कि 1,30,000 पार कर जाए। तो इन्होंने डायग्नोसिस किया। तो गाड़ी में अभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, हल्का फुल्का सा सस्पेंशन हम लोग ठीक ठाक कर दिए थे। कल का जो खर्च था टोटल था आपका 8,400 समथिंग, दैट इज़ इंक्लूडिंग ऑफ GST। उसमें आपका लेबर कॉस्ट, जो आपके इंजन ऑयल जो होता है, ब्रेक आपका जो एयर फिल्टर वो सब कुछ लेके है, जो कि नॉमिनल चार्जेस है। सेकेंडली उन्होंने मुझे कहा था कि आपका जो रियर डिस्क है, जो ब्रेक पैड्स है, वो थोड़ा अभी भी ठीक है, बस 2.7 होना चाहिए, आपको 2.5 है। बोले बोले उसको आप चला सकते हो अराउंड 2,500-3,000 किलोमीटर चल सकता है। लेकिन मैं सोचा 2,500-3,000 किलोमीटर क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ रोड ट्रिप पे टूवर्ड्स मिजोरम। तो उसमें पहाड़ों में चाहिए होगा ब्रेक्स। और देखिए, ब्रेक पैड चेंज करना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू है कि फिर आप टोयोटा में आओ, आप अपना जॉब कार्ड खोलो, जॉब कार्ड खोल के इनसे गाड़ी डलवाओ, फिर ये काम ये लगभग लग जाता है अराउंड 6 से 7 घंटा। तो मैंने वो चीज़ नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा ठीक है, आप लोग उसका रियर का ब्रेक पैड चेंज कर दो, बिकॉज रियर का जो ब्रेक पैड्स है वो चले हैं अराउंड 1,30,000। जो मैं जितने दिन गाड़ी नया था वहाँ से लेके आज तक एक रियर ब्रेक पैड चेंज ही नहीं हुआ। तो उन लोग भी हैरान थे कि ये ब्रेक पैड इतना किलोमीटर चला कैसे। दैट बिकॉज ऑल मैं ब्रेकिंग भी नॉमिनल करता हूँ और आपके इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा लेता हूँ, तो उसके लिए ब्रेक पैड्स कम खिसे।
फ्रंट वाला शायद ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए शायद वो 80,000 में उसने अपना दम तोड़ दिया था। रियर वाला अभी मैं इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन उन लोग भी सरप्राइज़ थे कि 1,30,000 प्लस किलोमीटर में ब्रेक पैड्स अभी भी सही सलामत है और भी चल सकता है 2,000 किलोमीटर। तो मैंने वो भी चेंज कर लिया। फिर मैं सोचा कि अगर उसको भी चेंज कर ही लेता हूँ, तो व्हील बैलेंसिंग भी कर लेता हूँ, बिकॉज़ व्हील बैलेंसिंग इज़ मस्ट जब आप कुछ चक्का-वक्का खोलते हो। तो मैंने व्हील बैलेंसिंग भी कर लिया। तो टोटल का खर्चा आया व्हील बैलेंसिंग का अराउंड 2,700 और आपका ब्रेक पैड्स का लिया अराउंड 2,500 समथिंग। तो सब मिलाकर कहानी बनी थी अराउंड 15,400 का। तो उसमें से आप अराउंड सारे उसमें से आप 6,000 हटा दो, बिकॉज ये आपका ब्रेक पैड और आपका व्हील बैलेंसिंग की कॉस्ट है। बाकी जो कॉस्ट आया था आपका टोयोटा का सर्विस की, वो था अराउंड 8,400 समथिंग एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी लगा के अराउंड समथिंग 9,000 10,000 पड़ा होगा। और ये प्लस ये आपका ये टोटल खर्च पड़ा था मेरा 15,385 रुपीज़। तो ये था आपका कॉस्ट आपका एंटायर सर्विसिंग का। मैं समझता हूँ कि टोयोटा का सर्विसिंग में थोड़ा ज़्यादा लेते हैं कॉस्ट, बट काम टोयोटा का थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैंने एक्चुअली उनसे कहा, देखिए मेरा गाड़ी तो अभी वारंटी के बाहर चला गया है, क्योंकि मेरा वारंटी जो था आपका टोयोटा देता है आइदर 1 लाख किलोमीटर्स या 5 इयर्स। तो मेरा 1 लाख किलोमीटर जो था वो ऑलमोस्ट ढाई 2 साल में 1.5 साल पहले चला हो गया था। तो मेरा गाड़ी वारंटी में नहीं है, अगर कुछ भी डैमेजेस होता है तो आई हैव टू पे फॉर इट। तो मैंने उनसे कहा, अगर मान लीजिए मेरा तो वारंटी में नहीं है, तो मैं हर महीने का जो हर यानी कि हर 10,000 किलोमीटर जो सर्विसिंग होता है, क्या उस टोयोटा से करानी है या बाहर से करानी है? वो बोले देखिए आपका गाड़ी वारंटी में नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी एकदम एब्सोल्युटली गुड कंडीशन में है, तो मैं उन लोगों ने कहा कि आप बाहर से भी करा सकते हो। ये टोटली कस्टमर पर चॉइस है, बिकॉज़ वारंटी अभी बाहर से अब तो टोयोटा वारंटी देगी नहीं, तो आप इसको बाहर से भी करा सकते हो या फिर आप इसको हम लोग को करा सकते, बिकॉज़ बाहर से कराने में खर्च कम कम होगा, लेकिन इन लोग इन डिटेल्स चेक नहीं करेंगे शायद इंजन ब्रेक पैड, अगर जब तक आप बोलोगे नहीं। तो हाँ, तो ये है कहानी। अब मैं आपको कैसी लगी ये स्टोरी? तो अगर मेरा मुझे हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा कितना पैसा खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ। हाँ, तो मेरे पास सारे के सारे मेरे पास अगर आप तो ये है टोयोटा का बिल जो आपका आया था 15,385 रुपीज़। ये कल की डेट की है। पर देखोगे 22 सॉरी कल का डेट 22 तारीख था, 22 तारीख की डेट की है। तो ये हिसाब है ऊपर ऊपर का, मोटा मोटी का हिसाब है ये। आपका लेबर चार्ज लगा है टोटल मिलाकर 7,000 समथिंग, पार्ट्स पड़ा 5,000 का, और आपका टोटल अमाउंट और 15,385। अगर देखोगे तो आपका व्हील बैलेंस एडजस्टमेंट है, उसमें आपका 1,30,000 किलोमीटर सर्विसिंग का इन लोगों का कॉस्ट है अराउंड 3,800 समथिंग। ये तो लेबर कॉस्ट ही है, लेबर कॉस्ट ही 3,800 पड़ा, बिकॉज इट इज़ अ माइलस्टोन सर्विसिंग। इन लोग भी डर गए थे देखे कि हाईराइडर इतना चला वो भी पेट्रोल में। तो हाँ, क्योंकि गाड़ी का माइलेज अच्छे इसलिए चलता है। ब्रेक पैड आपका यूज़ किया हम लोग पकड़े ब्रेक पैड का 2,765 रुपीज़। और आपका ये हाँ, और आपका व्हील बैलेंसिंग ऊपर ही है, व्हील बैलेंसिंग सब कुछ लिया। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि टोयोटा का सर्विसिंग अच्छा है। आप लोग बाहर से मत कराओ, जितना मैं बोलूँगा थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अच्छा सर्विसिंग होता है, दिल को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ काम अच्छा जगह से हुआ है। और सेकेंडली यही था मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो, आपको अच्छा लगा तो गिव ए थम्स अप। और सेकेंडली आप मेरा ट्रैवल ब्लॉग देखना चाहते हो, मैंने ट्रैवल ब्लॉग किया है फ्रॉम कोलकाता टू लेह एंड फ्रॉम कोलकाता टू कन्याकुमारी। ये सब सीरीज़ है मेरे कुछ, आप देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक्स दोनों सीरीज़ के। और मेरा आने वाला जो सीरीज़ है वो आएगी अक्टूबर में, जहाँ मैं जा रहा हूँ फ्रॉम कोलकाता टू मिजोरम, ट्रेवलिंग 3 स्टेट्स, मेघालय सॉरी 4 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम एंड देन मिजोरम। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।